नंबर 7 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है 45 और 60। पहले जो क्वेश्चन का उसका डायग्राम बनाने का हम लोग बनाते हैं। ये भूमि है, भूमि पर क्या है एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। ये 20 मीटर का क्या है बेटा भवन, ठीक है। आगे क्या क्या है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो यहां से एक संचार मीनार है जिसको मान लीजिए हमने सी मान लिया, ये क्या है संचार मीनार, ठीक है डियर, कोई डाउट है। अब क्या कहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, देखिए अब ये शिखर, ये जो ए है ये भवन का शिखर होगा और संचार मीनार का क्या होगा तल होगा, और सी जो है ये संचार मीनार का क्या होगा शिखर होगा। क्लियर है ना। तो उसने पहले क्या कहा है संचार मीनार के तल, तो पहले तल की बात करते हैं यहां से, और शिखर के उन्नयन कोण क्या है 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई, कौन सी मीनार संचार मीनार की ऊंचाई, तो एक ही बिंदु से है ना ऐसे, क्लियर है। तो ये कितना बनाएगा 45 और ये कितना बनाएगा, इसका मान लीजिए नाम डी, एक बिंदु है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही बिंदु से 45 और 60 उसका कोण बन रहा है, ठीक है डियर। चलिए आगे देखिए, तो मान लिया हम लोग मान लेते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर एच, हम लोगों ने ए से सी मान लिया क्या है ये एच, ठीक है बेटा। अब यहां दो त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी सी बी डी, तो हम लोग ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, ये हमको नहीं पता, हम लोग tan लगा दे, क्या हो जाएगा कि tan 45 अंश बराबर ए बी बटा बी डी। tan 45 का मान एक, ए बी का मान क्या दिया हुआ है 20 मीटर, बी डी का मान हमको निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर 20 मीटर, ये में निकल गया बी डी का मान 20 मीटर, निकला कि नहीं। अब आगे देखिए, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज सी बी डी में, किसमें सी बी डी में क्या हो जाएगा tan 60 अंश बराबर क्या होगा सी बी बटे बी डी। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3, 20 यहां देखिए जो सी बी है, सी बी का मान सी ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी। सी ए का मान हम लोगों ने क्या माना है एच, और ए बी का मान क्या है 20, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं एच प्लस 20 बटे क्या हो जाएगा 20, क्योंकि बी डी का मान 20 हम लोग निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 20 √3 आर इक्वल टू एच प्लस 20, 20 को ले क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, अगर यहाँ पर 20 को 20 को कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस, इतना भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती 1.732 तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते। क्लियर है, लिख लीजिए।